गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की एक सीरीज चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री इसमें स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा 2 क्लास हो चुका है, आज ये 3rd लेक्चर है। जो लोग हमारा 3rd लेक्चर अभी देखने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है कि हमारा जो पिछले का 2 लेक्चर है उसको देखें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या चीज़ें चल रहा है। आज हम कुछ फार्मूला भी यहाँ पे पढ़ेंगे और फार्मूला के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज से आपका क्वेश्चन का सॉल्व करने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी और फार्मूला भी एक तरह से पढ़ा जाएगा। तो सब लोग एक चीज़ फार्मूला जानते ही होंगे कि अगर मैं साइन ए प्लस बी की फॉर्म देर ना करते हुए स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जी, ये फार्मूला होता है। चलिए, अच्छा, अगर हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला देख लें, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर कॉस ए प्लस बी का अगर हमें फार्मूला देखना रहे तो ये क्या होता है? आप कहेंगे ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का अगर फार्मूला पता करना रहे तो क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ये फार्मूले हैं जो हम पढ़ाते रहेंगे आपको, और इसी से बेसिस कुछ और भी फार्मूले कर लिया जाए कि जैसे आप देखेंगे सारा चीजें फार्मूला, ये भी चीजें देख लेंगे। थोड़ा सा जो भी आपका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये सारा चीजें जो भी आपका स्टडी टेबल होगा उसके सामने चिपका लीजिएगा कि फार्मूले कुछ देखिए। एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर कोई भी ये बात कहता होगा कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, तो ये सब गलत है जी। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कुछ कोशिश करिएगा कि इन बातों को याद रखिएगा, और याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एडवांस बहुत ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट पे ही। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लगवाएंगे कि जो आपका जो भी हम चार्ट बनवाए थे, कि जो वैल्यू बताए थे कि साइन 30, साइन 45, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कुछ उससे बहुत हद तक उससे बहुत क्वेश्चन लग जाएगा। तो थोड़ा ये भी दिमाग में रहना चाहिए, जो क्वेश्चन अगर नहीं लगेगा कुछ इस पे लगेगा तो इस पे भी हम चेक करेंगे। ठीक है। अगला, अगर इस चीज पे हम बात करें फार्मूला, तो आप देखेंगे कि साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a क्या होता है? ठीक है जी। अगर साइन 2a हम देखेंगे कि साइन 2a क्या होगा, तो भैया साइन 2a का अगर फार्मूला देखा जाए तो होता है 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में cos 2a का फार्मूला अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये पढ़ लीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़ लीजिएगा। एक आपका होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है। एक फार्मूला अगर देखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि cos के पावर 4 थीटा और माइनस साइन के पावर 4 थीटा। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि आप जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे ना, अच्छा ये सारे फार्मूला साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला पढ़े हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े हैं, उसी में हो जाएगा जी। जैसे ए के बराबर अगर ए बराबर भी हम ए ही रख दें और बी बराबर भी हम ए ही रख दें तो सारा फार्मूला निकल के आ जाएगा जी। जो आप पिछला फार्मूला पढ़े हैं, अभी ये वाला जो आपको फार्मूला दिखा है, देखिए सॉरी, ए वाला जो आप फार्मूला देखे हैं, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूं। ए वाला जो भी आप फार्मूला पढ़े हैं, इस पे सब कुछ आ जाएगा जी, ठीक है। इस पे सारा फार्मूला, इस पे अगर देखेंगे तो सब कुछ आपको इसी पे हो जाएगा। बस ए के जगह ए रख दीजिए, बी के जगह भी ए रख दीजिए, सारा साइन 2a का फार्मूला निकल जाएगा, कॉस 2a का फार्मूला निकल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, जहां तक हमें उम्मीद है। अगर ये चीजें समझ में आ गया होगा तो इसी में हम देखें कि आप साइन 3a का भी फार्मूला पढ़ेंगे। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है? तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अच्छा, कॉस 3a का भी फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है? 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, कुछ ऐसा फार्मूला। ये सारा चीजें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फार्मूला हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर भी हो, आप देख लीजिएगा, सारा चीजें सर्टिफाइड कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे, सारा चीजें फार्मूले हम पढ़ते रहेंगे, फार्मूला और फार्मूले पे हम लोग काम करते रहेंगे। और जो भी चीजें थोड़ा सा बातें, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बातें करते रहेंगे। आपका हम सारा चीजें कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे तो आपका थोड़ा सा मन नहीं लगेगा जी। तो क्वेश्चन पे भी हम क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन पे भी हम काम करते हैं और क्वेश्चन को भी लगाते हैं, तो आपको ये लगेगा कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज से हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे और कुछ क्वेश्चन करवाते रहेंगे, जिससे आपका, देखिए ऐसा नहीं है कि हम सारा एक सीक्वेंस में चलेंगे। एक सीक्वेंस में आप चलेंगे तो सीक्वेंस में मत पढ़ा करिए। सीक्वेंस में अगर हर एक चीज सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में सीक्वेंस में नहीं आने वाला है, तो वहां पे दिक्कतें आपको क्रिएट होगा। यहाँ पे माइंड लगाना है, तो माइंड को जितना आप यूज करोगे, माइंड को जितना खपाओगे, आप उतना ही आपका माइंड विकास करेगा। तो बस थोड़ा सा इसी पे बात करेंगे और आज के डेट में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपका चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ वैल्यू पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ वैल्यू पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा जहां तक हमें उम्मीद है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री। कह रहा है कि 330 डिग्री का मान क्या होगा। अब हमें एक चीजें सोचना है कि क्या ये 330 डिग्री जो आप 330 डिग्री देख रहे हैं, क्या ये 330 डिग्री 360 के करीब है? तो आप कहेंगे हाँ जी 360 के करीब है या 270 के पार भी है। तो आप जिस पे मन करेगा वैसे लगा लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूं कि साइन 360 और माइनस में कितना कर लूं 30 डिग्री। देखिए 330 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जो भी साइन का वैल्यू ये कौन सा कोऑर्डिनेट पड़ेगा, बस इतना सा बता दो भाई, आप लोग इतना बता दो कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये कौन सा कोऑर्डिनेट पड़ेगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पड़ेगा। हाँ जी फोर्थ कोऑर्डिनेट पड़ेगा। तो पहले तो 360 पे बस इतना सा आपसे पूछना है कि क्या 360 पे आपको थीटा बदलता है, क्या साइन बदलता है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि 0 पे 180 पे 360 पे कभी भी आपका साइन साइन ही रहता है, यानी नो कन्वर्जन यहाँ होता है, नो चेंज होता है। और 90 पे और 270 पे हमेशा कन्वर्जन होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ये चीजें आप अगर इस वीडियो में नहीं सीख पा रहे हैं तो हम ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझाए हैं पिछले वीडियो में, तो आप जाके इस चीज को पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है। तो क्या साइन साइन ही रहेगा, थीटा के जगह 30 डिग्री है तो मैंने लिखा साइन 30 डिग्री। अब मुझे प्लस और माइनस देखना है। अब मुझे देखना है कि ये प्लस में पड़ेगा कि माइनस में। बताओ फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो आप कहेंगे हाँ जी निगेटिव होता है, तो ये साइन माइनस 30 डिग्री होगा और माइनस 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। हाँ जी समझ में आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू। आप कुछ ऐसे वैल्यू देखिए, सब लोग बहुत हाई फाई पढ़ाएंगे, हम एकदम आपको
बेसिक से लेके आपको हाई पे ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि हाई फाई क्वेश्चन आपको लगा दें, आपको समझ में ही ना आए और आप भी सोचें कि हाई फाई देखें। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, हम एकदम आपको आसान से लेके टफ पे पहुंचाएंगे, एकदम बेसिक से लेके हाई पे पहुंचाएंगे, तब मजा कुछ और रहेगा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा चलते हैं। समझ में आया होगा जहां तक हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन जी, बस इतना सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा, देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -30 डिग्री। अब मैं आपसे बताया था कि माइनस जो रिप्रेजेंट करता है, माइनस थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा एंगल है ना, एंगल वो किस में है जी? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। किस में है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस माइनस जो 30 डिग्री लिखा हुआ है, क्या ये आपका पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री में बदल जाएगा? हाँ जी, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 क्या होता है? 2 होता है। आप चार्ट से देख लीजिएगा इस चीज को। हाँ जी, ठीक है। क्या जहां तक उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, चलिए अगला, 1 मिनट सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा जरा। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1050। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1050। अब बताइए, मैं आपको बताया था कि 300 के पार कोई भी वैल्यू जाएगी तो 100% 360 का मल्टीपल बनेगा, यानी 360 के पार जाएगा। तो क्या ये 360 का मल्टीपल बनेगा? आप कहेंगे हाँ जी। तो क्या ये आपको tan 3 × 360 लिख दिया जाए? ठीक है जी। और प्लस देखिए ये 1080 हो जाएगा, और माइनस में किया जाए क्योंकि 50 निकालना है। तो आप जैसे ही माइनस में करेंगे तो 1080 में से कितना घटाएंगे? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1050। हाँ जी। अच्छा, n × 360 हमेशा आपको tan में ही रहेगा। तो क्या मैं इसको लिख दूं कि tan 30 डिग्री, ये तो रहेगा। अब मुझे देखना है कि पॉजिटिव या निगेटिव। तो बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ेगा? तो आप कहोगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा जी। अगर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो tan फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो आप कहोगे निगेटिव। हाँ जी, ये निगेटिव हो गया। तो उत्तर आ गया -1/√3। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? पहले वैल्यू पे ही हम पुट करा रहे हैं सारा चीजें, कन्वर्जन। अच्छा, एक बातें आपको बताना भूल गए हैं, जरा वो चीजें भी याद रखिएगा कि अगर ध्यान से समझिए, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमारा जो साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा वो कॉस बीटा के बराबर होता है, ये तो आप जानते भी हैं। जो हमारा tan अल्फा होता है वो आपका कॉट बीटा के बराबर होता है, और जो हमारा शेक अल्फा होता है वो आपका कॉसेक बीटा के बराबर होता है। ये चीजें याद रखिएगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या देखिए, एक क्वेश्चन आपका कैसा है? देखिएगा चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 7π/2। अब हमें बस इतना सा ध्यान रखना है ना कि पाई का जो वैल्यू है ना, पाई 180 डिग्री होता है। तो बस हमें 7 पाई यानी 7 की जगह हमें 180 डिग्री रख देना और बस डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आपका ये 90 हो जाएगा और 9 7 63 यानी 630 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा? बताओ जल्दी। 630 डिग्री। अब 630 डिग्री को कन्वर्ट करना है जी। अब 630 डिग्री तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos n यानी कि 360 यानी 720 हो जाएगा जी। 720। अच्छा, अगर 720 है और 690 बनाना है तो क्या मैं इसको 90 डिग्री घटा दूं? 90 डिग्री घटा दीजिए तो क्या ये 630 बन जाएगा? देखो जरा, 720 है और 630 है, क्या 90 डिग्री घटाना पड़ेगा? तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इसका वैल्यू है cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री क्या होता है जी? 0। अब 0 के साथ चाहे तुम पॉजिटिव लगाओ चाहे तुम नेगेटिव लगाओ, बात तो सेम है। हाँ जी,
जीरो के साथ चाहे पॉजिटिव लगा दो चाहे नेगेटिव लगा दो, सेम बात आ जाएगी। तो हमारा कहेंगे कि cos 7 पाई बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए, पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री यानी ए करेंगे और पाई से भाग दे देंगे यानी 22/7 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा जी। और इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो ही अच्छा है। इसका जो डायरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये निकालने में कठिनाई आपको होगी, 57 डिग्री 16 मिनट, मिनट को ऐसे डिपेंड किया जाता है और लगभग 22 सेकेंड के क्या आता है, बराबर आता है, लगभग 22 सेकेंड के क्या आता है, बराबर आता है। हाँ जी, 21 सही 9/11 कुछ ऐसा आता है, तो उसको लगभग हम 22 सेकेंड मान लेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 रेडियन का डिग्री में मान कितना होगा। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। और कैसे निकलता है, 180 डिग्री बस 22 और बटे 7 कर लीजिएगा, आपका निकल जाएगा जी। आपका यहां से मैं दिखा भी दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट का आपको कर दे रहा हूं। 2 से काट दीजिए 11 और ये हो गया 90, तो 9 7 63 यानी कि 630 और बटे आपको कर देना है 11। इससे निकालिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 11 पंचे 55 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर 11 पंचे 55 बन रहा है, देखिए 57 हो गया, तो यही चीजें बनेगा। ठीक है, मिनट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ डिग्रियां बनेंगे, उसको 60 से गुणा करेंगे, मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे, किस में बदलेगा, सेकंड में बदलेगा। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड इसका क्या आता है, उत्तर आता है। इसको अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि 1 रेडियन का डिग्री में मान क्या होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। इस बात को एकदम गौर से याद कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5। तो हम कहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब किस पे एप्लीकेबल है जी, किस पे अप्लाई होता है? तो आप कहेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अच्छा, अगर ये 4/5 है, साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो है क्या? तो आप कहेंगे 4 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो ये 5 है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5। तो यहां से मेरा बेस जो हो जाएगा ना, बेस वो कितना हो जाएगा, 3। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो भी ये कितना हो गया, 3 हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी लगा सकते हैं। अब यहां से मुझे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस यानी 3/5, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये कितना है आपका 3। ठीक है जी, तो 5 3 15 आपका एलसीएम हो गया। तो यहाँ हो गया 3 3 के 9 और यहाँ हो गया 5 चौको 20, तो 20 9 29, 29 बटे कितना आ गया 15। यही इस सवाल का उत्तर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जहां तक उम्मीद है इस चीज को समझ पा रहे होंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जा, चलिए। जरा इस सवाल को देखें, कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा कैसे निकलेगा? अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया बस मैं इतना सा जानता हूं कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। ये तो बात आप जानते हैं। अब यहां से याद करिए, आपको फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं फर्स्ट लेक्चर लिया हूं, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के मैं आपको सॉल्व भी कराया हूं कि अगर ये मान दिया है तो इसका माइनस वाला वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यानी मैं यहाँ से सेक थीटा अगर प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 3 है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका वैल्यू जो हो जाएगा, इसका जस्ट 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। हाँ जी, ठीक है। अब बस कुछ करना नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 सेक थीटा और 2 सेक थीटा और 2 सेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 3 3 के 9 यानी 10/3 और 10/3 देखेंगे तो आपका सेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/3।
और मैं कहूंगा जो कॉस होता है उससे का उल्टा होता है, और हमें कॉस का ही वैल्यू पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3/5। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एकदम आसान भाषा में, एकदम आपको हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आसान से सीखेंगे, एकदम आराम से सीखेंगे इस बात को, ठीक है। देखिए एक बार इस चीज को देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथ्स नहीं है। एक कहावत सुने है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एकदम आसान है, उसी पे इधर उधर भटकना नहीं है, आसानी से प्रैक्टिस करना है। कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप आराम से हमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कोई भी चीजें अगर कंफ्यूजन रहेगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, देखिए जरा, कह रहा है कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेम डिक्टो प्रोसेस वो भी लगता है कि आपको यहां से, देखिए जरा, यहां से अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 1/3। हाँ जी, अच्छा मुझे tan थीटा निकालना है तो कॉट थीटा निकाल लीजिए, तो बस एक में से दो को घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा जी, और यहाँ कॉट थीटा प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा हो जाएगा, और यहां से 3 में से 1/3 घटेगा, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9 में से 1 घटेगा 8/3, और यहां से कॉट थीटा का जो वैल्यू देखेंगे वो हो जाएगा आपका 4/3। अगर कॉट थीटा का वैल्यू 4/3 हो रहा है तो tan थीटा का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ पा रहे हैं सवाल को? देखिए इस पे एसएससी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का, रेलवे का, इन सब में जो भी टैग रहता है ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि cos थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे देता है, या कभी कभार कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा देता है। तो ये आपको सोचना है कि ये कैसे निकलेगा, तो ये आपको जानना होगा कि जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर एक दिया रहता तो दूसरा इसका क्या होता, उल्टा होता। अगर ये चीजें जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे मैं एक्सप्लेन किया हूं जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि साइन, अच्छा हम अभी आपको बताए कि अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में आपका जो साइन ए होता है यानी उल्टा होता है, यानी साइन ए इक्वल टू कॉस ए होता है, कॉस बी होता है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। तो एक चीजें ये बताओ भैया कि अगर ए और बी, इसको मैंने मान लिया ए और इसको बी, तो क्या ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनका सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए? तो आप कहेगा हाँ जी। तो क्या मैं बस इतना सा कहूं, ध्यान से देखना, या ऐसे ही लिख लो, देखो कन्वर्ज ही कर देता हूं आपको, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ए इक्वल टू साइन कॉस ए को क्या 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो 90 माइनस 60, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो क्या यहां से एक चीजें देखोगे कि a इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 कितना 30, और प्लस b, यहां से हमें b को इधर लाएंगे तो a माइनस बी का उत्तर आ जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टाइपिंग में आपका गलती हो गया, जो a प्लस बी है वो a माइनस बी निकालना था, जो a प्लस बी था वो a माइनस बी निकालना था, इस चीज को आप संशोधन कर लीजिएगा, यानी कि हम बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपका a वाला नहीं है, a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है, हाँ जी ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप ऐसे भी कर लेंगे, या मैं डायरेक्ट जोड़ देता कि a प्लस 60 माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री, मैं इससे भी लगा सकता था, तो यहां से सीधा निकल जाता है a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे, हाँ जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा, ऐसा भी आपको एसएससी रेलवे में देखने के लिए बहुत अच्छा। इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद पीछे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा भी आपको रेलवे में बहुत
रेलवे एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि ऐसा, कई लोग कहते हैं कि इसका आंसर ही रट लो, एक होता है। भैया हम भी कहते हैं कि एक होता है, कैसे होता है इस चीज को मुझे समझना चाहिए, ये कैसे होता है इस चीज को समझना। आप एक चीज बताओ, क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि tan का उल्टा cot होता है जी, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है जी, या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये तो आप उल्टा जानते ही हो जी। और जो भी हमारा cos थीटा होता है, cos थीटा वो 1/sec थीटा, ये तो आप जानते ही हैं, दोनों उल्टा होते हैं जी। ठीक है। अच्छा 90 में से थीटा घटाते हो तो tan किस में बदलता है, cot में। तो क्या ये 89 को, क्या तुम cot 1 डिग्री लिख सकते हो, क्या इस 88 को cot 2 डिग्री लिख सकते हो। अब जरा देखो ये 89 तक है, तो क्या 44 टर्म इधर होगा, 44 टर्म इधर होगा और 44 टर्म उधर होगा, और बीच में आपका एक टर्म होगा जहां पे tan 45 बन रहा होगा जी। बताओ जल्दी, 44 दूना 88 और 88 एक 89 डिग्री बन गया, 89 टर्म। अब जरा एक चीज बताओ कि अगर मैं यहां से देखूं तो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अच्छा tan 2 डिग्री tan cot 2 डिग्री से, ऐसे ही सारा चीजें 44 टर्म कैंसिल हो जाएगा और बीच में आपका बचेगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यही सवाल का उत्तर है। हाँ जी ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यही सवाल का उत्तर था जो आपको दिख गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्यों होता है। हाँ जी ठीक है, चलिए। अच्छा इससे पहला अभी क्वेश्चन छोड़े थे, ये जरा देख लीजिए, ये आपको हम कराने वाले थे। बस डिक्टो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि हम कह दें कि tan 15 है, tan 25 है जी। अच्छा यहाँ tan 75 है, तो क्या इसको हम cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, और a 65 है तो क्या cot 25 डिग्री लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर ये चीजें लिख सकते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इससे ये दोनों उल्टा होते हैं, इससे a कैंसिल हो गया, इससे a कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या, tan 45 डिग्री। अगर tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अभी ये मत सतर्क करिए, ये मत समझिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया जी। अभी मैं आपको 6 से 7 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का और लूंगा कि जो आपका, हम ये चीजें समझ रहे हैं कि हम उन बच्चों को भी समझाना चाह रहे हैं कि जो एकदम कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। जब हमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो क्या देख, तो अब तो आप सीधा कटाना जानिए कि क्या tan 12 डिग्री, ध्यान से देखिए, क्या अगर मैं कह दूं कि tan जो 12 डिग्री दिख रहा है वो 78 डिग्री से कैंसिल हो गया, जो tan 22 डिग्री है tan 68 डिग्री से कैंसिल हो गया, तो tan 30 और tan 45 बच गया। और tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 और इसका वैल्यू होता है 1, तो उत्तर कितना आ गया, 1/√3। समझ पा रहे हैं? अब तो ये चीजें डायरेक्ट कर पाएंगे, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लंबी हम लोग वीडियो नहीं चलेंगे कि आप आराम से इस चीज को देख भी पाए। ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वीडियो देखने में बहुत आपको वो चीजें नहीं है। हम वीडियो आपको समझा रहे हैं, आप देखिए, अगर नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस ना छोड़िएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ सही करेगा जी। प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। हाँ जी देखिएगा, चलो कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 55 डिग्री, tan स्क्वायर 33 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर मैं बस इतना सा देखूं इस क्वेश्चन में, देखिएगा चलो कि साइन स्क्वायर अगर थीटा है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। आप कहते हैं हाँ जी, तो क्या यहां से साइन स्क्वायर 35 को, साइन 35 को क्या कॉस 55 लिखा जा सकता। आप कहोगे हाँ जी, तो क्या इसको कॉस स्क्वायर 55 डिग्री लिख दें। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा कोसेक स्क्वायर 57 को क्या हम सेक स्क्वायर 33 डिग्री लिख दें। देख लो चलो, सेक स्क्वायर 33 डिग्री लिख दें, 57 और 33 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा जी।
और सेक और कोसेक तो होता ही है। अब जरा बस एक चीज देखो, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा और क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको तो 1 हो गया। क्या टेन स्क्वायर थीटा बन गया और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन गया, और आपको पता है कि भैया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1। तो क्या मैं दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। बताओ जल्दी, होगा जी। तो क्या इन दोनों का जो वैल्यू देख रहे हैं, मैं दूसरे आपको इसका वैल्यू देख रहे हैं और जो इसका वैल्यू देख रहे हैं, क्या इसका वैल्यू -1 है, तो इसका वैल्यू -1, तो 1 - 1 हो गया जी। हाँ जी बताओ जल्दी, 1 - 1 ये चीजें हो गया। प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो स्क्वायर करोगे तो 1/4। अब यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आ गया, 1/4। हाँ जी समझ पा रहे हो, देख लो। इस तरह का भी क्वेश्चन एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता, बहुत ज्यादा कठिन के पीछे मत भागना, क्योंकि आज तुम 2-3 साल से एसएससी का एनालिसिस कर लो, बहुत कठिन आपको मैथ्स नहीं आती है। आप बैलेंस करके सबको चलना है, केवल ये चीजें देखो, एक चीजों से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब वो जमाना गया कि हम इसी के बेसिस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सबको बैलेंस करके चलना है, अगर बैलेंस करके चलोगे तभी सेलेक्ट होगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का आप ख्वाब देख रहे हो तो हर सब्जेक्ट को आप बैलेंस करके चलना, बहुत कठिन नहीं पढ़ना। अगर बहुत कठिन पढ़ोगे तो फिर वही चीजें रहेगा कि हमारी बेसिक चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा चल देते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, पूछा क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दिया, ध्यान से समझना कि भैया कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो क्या कॉट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम कॉट 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। हाँ जी, तो क्या यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, हो गया जी। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पे अगर 90 डिग्री पुट कर दें, अगर यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दें, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो साइन अल्फा होगा वो क्या आपका, क्या ऐसे समझना, साइन अल्फा जो होगा वो क्या ऐसे कह सकते हैं कि कॉस बीटा के बराबर होने वाला है। इस बात से सहमत हैं आप? ठीक है जी, साइन अल्फा क्या कॉस बीटा के आपके बराबर होने वाला है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो क्या हम कह दें कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, तो क्या मैं अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री भी पुट कर सकता हूं और बीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी पुट कर सकता हूं। ये बात बन जाएगी जी 90-90 पे। तो आपका उत्तर ऐसे भी इसमें विवादित उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, हाँ जी ए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है सारा चीजें। तो इसका एग्जैक्ट हम वैल्यू ही लिख लेते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 1 आएगा जी। हाँ जी ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा जी। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ऐसा हम संशोधन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा था शायद अल्फा प्लस 2 बीटा, क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग आपका मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा। ठीक है जी, तो यहां से हो जाएगा साइन 90 प्लस बीटा। ठीक है जी। अच्छा, अगर साइन 90 प्लस बीटा लिखोगे तो कास बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस बीटा में। ठीक है, और कॉस बीटा में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इससे हमें मैच करवाना है तो थोड़ा सा ये 2 अल्फा बना लो, 2 बीटा काम चल जाएगा जी।
क्योंकि उसके अनुसार तो ये आएगा आंसर। अगर इसके अनुसार देखें तो इसमें से मैच कर जाएगा, यानी cos बीटा बचेगा ना, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो आप समझ ही पाए। और आपको भी पता है कि जब अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, क्योंकि cos बीटा तो है नहीं कहीं, तो उस कंडीशन में जो आपका साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा वो cos बीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या cos बीटा की जगह हम इस वाले वैल्यू को मार सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। थोड़ा सा यहां संशोधन करना था कि जो ये अल्फा ऐसा पूछा था क्वेश्चन के साइन अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री। हम अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, आपको जीएस का भी कुछ पोर्शन लेके आएंगे, और कल या परसों से कुछ पोर्शन आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे जितना हमें आता है। देखिए हम भी एसएससी के एस्पिरेंट है, एसएससी आपको हम भी मेंस दे चुके हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाए। डीडीए भी हम क्वालिफाई, बहुत सारे हमारे पढ़ाने का भी बहुत एक्सपीरियंस है, हम 2015 से ही पढ़ा रहे हैं आपको। तो अभी ऑनलाइन फील्ड में नहीं थे, अभी ऑफलाइन फील्ड में आ रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होगा, लेकिन हेजिटेशन धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको एक बेहतर वे में पढ़ाया जाएगा, एक बेहतर कंटेंट, आपको 1 नंबर कंटेंट देंगे, क्योंकि एसएससी देने का बहुत तजुर्बा है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस करिएगा, प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।